Hi, hello. Good morning. Everyone is fine. So from today, I am going to upload a new type of video on my channel. Okay, like in special education, I will upload a such kind of video. So today we are going to learn the human growth and development. अभी यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन में एक सब्जेक्ट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Human development refer to biological and psychological development of human being throughout the lifespan. It consists of development from infancy, childhood, adolescence, and adulthood. The scientific study of psychological human development is sometimes known as development psychology. देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कोई इंसान का पूरे पूरे जीवन तक, मतलब कोई भी इंसान का हम बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर समझते हैं पूरे लाइफ स्पैन तक. और उसके अंदर मतलब पूरा इन्फेंसी, एडल्टुड, बच्चा जब भी छोटा है, इन्फेंसी से एडल्टुड, फिर एडोलसेंस से लेके एडल्टुड, पूरा साइंटिफिक स्टडी किया जाता है साइकोलॉजिकल ह्यूमन डेवलपमेंट. और साइकोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट को कभी कभी हम ये एक तरह से डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी बोलते हैं. ठीक है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फिजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज. ह्यूमन डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर फिजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इमोशनल ग्रोथ और चेंज. फिजिकल चेंजेस होता है जिसके अंदर बिहेवियरल में चेंज होती है, डिसीजन लेने में चेंज होता है, इमोशनल में चेंजेस होता है ना. दिस टर्म्स ग्रोथ development are used interchangeably. These two terms, growth and development, are used interchangeably. growth और development, और ये जो है, ये जो वर्ड है ना, ये कभी कभी एक साथ में भी यूज होता है. both related to measurement of change occurred in an individual after conception and the conception of the woman mother. However, in the strict sense, the terminology these terms have a different meaning. देखो दोनों का मतलब सेम है कि बच्चा जब भी माँ के पेट से निकलता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता ही होता है वहाँ से लेके अब तक, वहाँ से लेके जीवन तक पूरा. पर लेकिन दोनों का मीनिंग ही कुछ अलग है, और वो मीनिंग कुछ ये है. ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट और चेंजेस इन क्वांटिटी एक्सपर्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ मतलब ये होता है कि जिसके अंदर साइज, मेजरमेंट की चीज़ हो, उसको बोलते हैं ग्रोथ. ठीक है. हार्लॉग हैज डिफाइंड ग्रोथ as a change in size in proportion disappearance of old feature and acquisition of new ones. लोग ने डिफाइन किया था ग्रोथ को, ये इंक्रीज इन साइंस और पहले का जो चीज़ गायब हो जाना और नया चीज़ आ जाना. ठीक है. डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ओल्डरली प्रोग्रेस टूवर्ड्स मैच्योरिटी. इट इम्प्लाइज ओवरऑल क्वालिटी चेंजेस रिजल्टिंग इन द इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल. डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आप कितने मैच्योर हो रहे हो, पूरा ओवरऑल क्वालिटी चेक किया जाए इसके अंदर. अकॉर्डिंग टू द क्रो 1965, डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन. क्रो ने 1965 को ये बताया था कि डेवलपमेंट ग्रोथ से कंसर्न है और चेंजेस इन बिहेवियर से भी, और जिसका मतलब एनवायरमेंटल सिचुएशन से हो रहा है. ठीक है. अभी ग्रोथ रेफर टू फिजियोलॉजिकल चेंज. अभी डिस्टिंग्विश में हम देखेंगे ग्रोथ, फिजियोलॉजिकल चेंज. ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. डेवलपमेंट रेफर टू ओवरऑल ग्रोथ सिर्फ फिजिकल चेंजेस करेगा. डेवलपमेंट आपका ओवरऑल चेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल. डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स पार्ट्स. ठीक है. ग्रोथ एक पार्ट है, डेवलपमेंट पूरा प्रोसेस है. ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, डेवलपमेंट पूरा प्रोसेस है. चेंजेस टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी. चेंजेस टेक प्लेस इन होल बॉडी. ग्रोथ स्टॉप्स वंस मैच्योरिटी सेट इन. डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस फॉर वूम टू टॉम. ठीक है. डेवलपमेंट पूरा जिंदगी भर होगा, और ग्रोथ कहाँ पे, पर आपका साइज कभी कभी आपका
कहीं पे भी स्टॉप हो जाता है ना, कि जैसे आपका अगर आप मेल हो तो 21 साल तक ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, पर लेकिन डेवलपमेंट पूरा ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। चेंजेस इन द क्वान्टिटेटिव रिस्पेक्ट, चेंजेस इन द क्वालिटेटिव रिस्पेक्ट, ठीक है। ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, डेवलपमेंट ऑकर्स ड्यू टू द मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। ग्रोथ कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल बढ़ते हैं ना बॉडी में, तब जाके बढ़ेगा ना आपका बॉडी। और डेवलपमेंट कैसे होगा, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। नो अफेक्टेड बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ, साइज की भी आपका डेवलपमेंट हो सकता है, may or may not be development. A child may grow in terms of height, weight, and this growth may not be bring functional improvement development. और ये ग्रोथ की वजह से आपका बॉडी अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग भी बढ़ जाएगा और आप मैच्योर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी थर्ड चीज़ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने समझ लिया अच्छे से, अभी मैच्योरेशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कोप and react in an emotionally appropriate way. It does not necessarily happen along with the aging and physical growth, but is a part of growth and development. Maturation एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो भी आपको स्ट्रेस है उसको कोप अप करने की सोचते हो, और इमोशनली इन अप्रोप्रिएट वे। इट डज नॉट नेसेसरली हैपन अलॉन्ग विद एजिंग फिजिकल ग्रोथ, और ये फिजिकल ग्रोथ के हिसाब से भी नहीं पता चलता, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ये मैच्योरेशन एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अ सिचुएशन पर्सन मस्ट डील विद अ यंग एज, प्रिपेयर देम फॉर द नेक्स्ट एंड सो ऑन इनटू अडल्टहुड। जो भी सिचुएशन, जैसे कि मैं अभी 25 ईयर्स का हूँ, जो भी जिस सिचुएशन में अभी झेल रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा ये सिचुएशन से, और मैं अपने अडल्टहुड में उसको यूज़ करूँगा वो एक्सपीरियंस को। मैच्योरेशन डज नॉट स्टॉप व्हेन फिजिकल ग्रोथ एंड, फिजिकल ग्रोथ आपका साइज बढ़ता है तो मैच्योरेशन कभी एंड ना होगा, ये सेम डेवलपमेंट की तरह ही है। इट कंटिन्यूज थ्रू अडल्टहुड, एन अडल्ट हु loses a parent, for instance, learner learns to cope with a new emotional situation that will affect the way he wishes to deal with the situation that follow. अगर समझो एक अडल्ट है, उसने अपने माँ बाप को खो दिया, तो अपने आगे का ज़िंदगी वो अच्छे से बिताने का, क्योंकि उसने कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस किया, और कुछ एक्सपीरियंस करने से आप मैच्योर हो गया, ठीक। तो मैच्योरेशन मतलब ये, मैच्योरेशन एक सिंपल वे में समझो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको मैच्योर नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन के बारे में बात करते, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द कैरी एंड किंसले, मैच्योरेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। अब ये गैरी और किंसले ने बोला मैच्योरेशन मतलब ये होता है, एक प्रोसेस है जो आपका बिहेवियर चेंज करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे। मैच्योरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका बिहेवियर, जिसमें आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन के बारे में देखते हैं। फिजिकल मैच्योरेशन, कॉग्निटिव मैच्योरेशन, at the same as the name suggests, it indicates physical development and growth that we go through as we get older. A child goes through some very distinct physical maturity as they progress all their development stages. For example, in the early stage of development, a child depends on reflex maturity majorly. Then as they age, they develop their motor skill and coordination. They also grow taller and add more weight as they develop. Their body goes through hormonal changes as they leave adolescence and entry adulthood. देखो, फिजिकल मैच्योरेशन बहुत सिंपल है, आपका बॉडी मैच्योर हो रहा है, आपका हाइट बढ़ेगा, फिर आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने के बाद आपका ग्रोथ होगा, प्यूबर्टी बढ़ेगा, एडल्टहुड में आप हर रोज़ आपका फिजिकल मैच्योरेशन हो रहा है ना। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया है, आपके अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अ चाइल्ड डिपेंड ऑन रिफ्लेक्स मेजरली, देन एज दे, मतलब बच्चा रिफ्लेक्स में डिपेंड होता है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा तो आपके मोटर स्किल और कोऑर्डिनेशन आप समझोगे, फिर आप लंबे होंगे, फिर आपका वेट डेवलप होगा, फिर उसके बाद में आपका हार्मोनल चेंज होगा, ऐसा। अब कॉग्निटिव मैच्योरेशन मतलब डिसीजन लेना, दिस रिफर टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। इट रिफर्स टू हाउ द बेबीज थिंक, लर्न, इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव में कैसा होता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे डिसीजन लेंगे,
environment. Some important aspects of cognitive development is the processing of information, language development, reasoning skill, and developing of intellectual and intellect and memory. ठीक है. This process of cognitive development begins right in infancy. An infant uses their sensory organ to explore their surrounding. कोई बच्चा अपना सेंसरी ऑर्गन को यूज़ करता है ना अपने सराउंडिंग को समझने के लिए. ठीक है. सेंसरी ऑर्गन मतलब ये होता है कि आपका आँख, कान, मुंह. By 3 months, infant can actually distinguish face and sound. As they go through adolescence, their teenage year, the cognitive continues. Each stage is unmarked, marked with certain benchmark that the teacher can focus on the chart of child cognitive maturity. अब ये बच्चा जो होता है अपने सेंसरी ऑर्गन से पता करता है तो उसके लिए टीचर को चाइल्ड कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बारे में समझना ज़रूरी है. ठीक है. मैच्योरेशन में 2 चीज़ देखा, फिजिकल और कॉग्निटिव. अभी हम देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं. सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. अब फ्रॉम साइंटिफिक नॉलेज गैदर थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन सम प्रिंसिपल हैव एमर्ज्ड. साइंटिफिक नॉलेज जितना भी हमने गैदर किया ऑब्जर्वेशन के थ्रू. ठीक है. ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन सम प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल एमर्ज हो गए. कोई साइंटिफिक नॉलेज हम गैदर किए चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करके तो कुछ प्रिंसिपल एमर्ज हुए. दिस प्रिंसिपल एनेबल्स द पेरेंट्स and the teacher to understand how children develop, what is expected to them, and how to guide them, provide a proper environment for the optimal development. It seems that process of development is operated by some general principle. This rule or principle may be named as the principle of development. Some of the principles are briefly explained. अभी यहाँ पे क्या है, बच्चे को मैंने ऑब्जर्व किया और वो ऑब्जर्वेशन से कुछ प्रिंसिपल डेवलप है और ये प्रिंसिपल टीचर, पेरेंट्स, बच्चों को गाइड करने में काम आएगा. ठीक है. तो जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में समझते हैं. डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच बिगिन्स फ्रॉम मोमेंट ऑफ कंसेप्शन इन द वोम ऑफ मदर एंड गोज ऑन कंटिन्यू टिल डेथ. डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है. माँ के पेट के अंदर से पूरा आपके मरने तक हम डेवलप होते रहेंगे. ठीक है. इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. The changes, however small and gradual, continue to take place in all dimensions of one's personality throughout one's life. Development कभी नहीं रुकता. ठीक है. जैसे कि हम बचपन से लेके पूरा हम चेंजेस आपके हमारे बॉडी में होते रहता है ना, कि हम कभी बोलते हैं मैं 2 साल पहले ऐसा था, 3 साल बाद मैं ऐसा होने वाला हूँ. जो भी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि every organism is distinct, certain in itself. Therefore, the development which undergoes in terms of rate and outcome in various dimensions is quite unique and specific. For example, all children will first sit up, crawl, stand before they walk, but individual children will vary in regard the timing or age which they can perform this activity. Individual difference अभी में होता है. जैसे कि समझो कि कोई सब बच्चे लोग पहले रेंगते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं. पर इसमें डिफरेंस क्या आता है कि लोगों में टाइम का अंतर है ना, समय का अंतर है. कोई बच्चा जल्दी चलता है, कोई बच्चा लेट चलता है. ठीक है. सभी में डिस्टिंक्ट क्रिएशन है, सब अलग है एक्चुअली में. ठीक है. तो दैट्स द मेन रीज़न. द फिंगरप्रिंट से पता चलता है ना हमें कि सब अलग अलग है. प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट. Though development is a continuous process, it does not exhibit steadiness and uniformity in terms of rate of development in various dimensions of personality or the development periods and stages of life. Instead of steadiness, development usually takes place in fits and starts showing almost no change at one time and sudden spurt at another. For example, shooting up in height and sudden change in social interest, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, इमोशनल मेकअप. अभी यहाँ पे क्या है कि कभी कभी देखो फटाक से आपका सडन चेंजेस होता है ना. जैसे किसी का हाइट बढ़ गया फट से,
फिर उसके बाद में क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, इमोशनल मेकअप बन गया, ठीक है। आपका स्टडीनेस से आपका डेवलपमेंट तो नहीं होगा कोई चीज़ पे, लेकिन अचानक में आपका डेवलप तो होगा ही होगा आगे चल के। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, ठीक है। Although there seem a clear lack of uniformity and distinct individual difference with regard to the process of outcome of the various stages of development, yet it follows a definite pattern in one and the other dimension which is uniform and universal with respect to individual of a species. For instance, the development of language follows a somewhat definite sequence quite common to all human beings, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी में कि मतलब हम सब सेम तो हैं और हमारे में थोड़े बहुत अंतर भी हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉलो अ समवॉट डेफिनेट सेगमेंट क्वाइट कॉमन टू ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब कि कोई हम ABCD हम पढ़ते हैं तो सब सेम तरीके से पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी में एक पैटर्न बन चुका है, ठीक। जैसे कि हम ABCD किसी को सिखाते तो सभी ABCD साथ में ही पढ़ते ना, कोई बच्चा ABCD पढ़ते पढ़ते कोई वो डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं बना देगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये देखो, while developing a relation to any aspect of personality, the child first pick up or exhibit general response and then learn to show specific and goal directed response afterwards. देखो यहाँ पे पहले कोई भी बच्चे को हमें कुछ समझाना है तो जितना उसको पता है जनरली वो चीज़ से स्टार्ट करके स्पेसिफिक पे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी स्टार्ट वेविंग हिज आर्म इन जनरल रैंडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स दिस जनरल मोटर रिस्पॉन्स आर converted into specific response like grasping out. Similarly, when a newborn baby cries, the whole body involved in doing so, but as he develops, it is limited to vocal cords, facial expression and eyes. कोई बच्चा बचपन में सिमिलर होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपने एक्सप्रेशन को भी इन्वॉल्व करने लग जाता है रोते समय। इन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अ बेबी कॉल्स अ मैन डैडी and all women mommy, but as he grows in development he begins to use name only for his own father and mother, ठीक है। मतलब जैसे कि बच्चा जब छोटा रहता है उस सभी को मम्मी पापा करके बुलाता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो सिर्फ खाली अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बुलाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, बाय ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन by principle of proceeding from general to specific or form to whole to parts. It does not mean that specific response are aimed for ultimate consequence of one development. Rather, it is a sort of integration that ultimately desire. It is integration of the whole, its part, and with a specific general response that enables a child to develop satisfactorily in relation various aspects of dimension of his personality. अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बस खाली जनरल से स्पेसिफिक होल टू पार्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इंटीग्रेशन भी ज़रूरी है। विदाउट इंटरेक्शन आप कुछ समझ ही नहीं सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा इंटरेक्शन ये लैपटॉप पे हो रहा है, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। अब कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। वॉट इज़ अचीव एंड नॉट अचीव इज़ वन एंड द अदर डायमेंशन इन द कोर्स of the gradual continuing process of development solely affects the development in other dimension. All healthy bodies tends to develop a healthy mind, an emotional stable and social conscious personality. On the other hand, the inadequate physical and mental development may result in a social or emotional maladjusted personality. That is why all efforts in education are directed towards achieving harmonious growth and development इन एस्पेक्ट्स ऑफ वन पर्सनैलिटी, ठीक है। मतलब जैसे कि इंटर रिलेशन में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में क्या है कि जितनी भी चीज़ें ये दुनिया में ना सब एक तरह से इंटर रिलेटेड कहा रही है, ठीक है। अगर इंटर रिलेटेड नहीं होगा तो हम एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे पूरी ज़िंदगी भर। तो इंटर रिलेशन भी एजुकेशन होता है ना, जैसे कि स्कूल में
आपको सिर्फ खाली मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और इंटरलेक्ट करके पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन फोर्सेस विद द इंडिविजुअल एंड द फोर्सेस बिलोंग टू द इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, मतलब यहाँ पे एक ऐसा डेवलपमेंट है एक्टिव इंटरेक्शन individual का forces or forces belong to the individual. What is inherited by the organism at the time of conception is first influenced by situation received in the womb of the mother after birth by the forces physical, socio psychological environment to its development. Therefore, at any stage of growth and development, the individual behavior, personality, makeup, nothing but the end of the product of constant interaction between his heredity and endowment. एनवायरमेंट सेटअप, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन में मतलब आप बचपन से जब पैदा होते हो तो आप मम्मी के पेट से इंटरेक्ट करने का बारे में समझ जाते हैं हम। अभी हम समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग. Development occurs as a result of both maturation and learning. Maturation refers to the change in our organism due to unfolding and ripening of abilities, characteristics, traits, potential present at birth. Learning denotes the changes in behavior due to training and experience. Experience और ट्रेनिंग के हिसाब से कभी चेंज होता है ना. अब मैचुरेशन एंड लर्निंग अगर होगा तब जाके इंटरेक्शन बढ़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ड्यू टू प्रेडिक्टेबल, which means that the great extent we can forecast the general nature and behavior of a child is one and more aspects of dimension any particular stage of growth and development. हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं जब हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते कि जैसे कि समझो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आगे के कुछ टाइम देख के मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो इतना वीडियो बनाऊँगा और फिर नहीं बनाऊँगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विद द नॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स ऑफ अ चाइल्ड इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हिज अडल्ट स्ट्रक्चर एंड साइज. अब बच्चे का बोन्स को चेक करके बोल सकते कि वो बड़ा के कैसे स्ट्रक्चर होगा उसका बॉडी और कितना साइज होगा, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सिफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी. सिफालोकॉर्डल एंड proximodistal tendency are found to be followed in maintaining the orderly sequence and direction of development. According to the cephalocaudal tendency, development proceed in the direction of longitudinal axis. ठीक है. For example, before it becomes able to stand, child first gains control over his head, arms and then on his leg. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि बच्चा जब खड़ा होना सीखता है, मतलब खड़ा होने के पहले चाइल्ड सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल लाने की कोशिश करता है, फिर आर्म्स पे, फिर लेग्स पे. ऐसे ही थोड़ी बच्चा खड़े हो जाएगा. In terms of proximodistal tendency, development proceeds from near to the distance and the parts of his body near to the center develops before the extremities. For example, beginning the child is seen to exercise control over the fundamental muscle of the arm and hand and only after smaller muscle and of the finger. Principle of spiral versus linear advancement. अब ये the path followed in the development by the child is not straight and linear development at any stage. Never take place with constant or steady place at particular stage of his development. After child develop a certain level, there is likely to period of rest for consolidation. In advancing development turns back and then moves forward again in the spiral pattern. मतलब स्पायरल वर्सेस लीनियर, मतलब यहाँ पे कैसा है कि आप समझो आपने कोई चीज़ समझ लिया तो एक स्पायरल हो जाएगा, वो घूम फिर के वही चीज़ में डेवलप करने लग जाओगे ऑटोमेटिक बेसिस पे. अब यहाँ पे 1.2 ग्रोथ कर्व्स. जी एडवर्टाइज पे आप ध्यान मत दीजिए, ये बार बार आते जा रहा है, ठीक है. The growth curve and stages of human development from infancy to growth stage and development, human development from infant to infancy to childhood. Overview of postnatal growth.
समोन्स कर्व भी सेम बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। द कर्व्स ऑफ सिस्टमेटिक ग्रोथ रिपोर्टेड टू स्कैमन अबाउट 60 ईयर्स अगो, ठीक है। सिस्टमेटिक ग्रोथ रिपोर्टेड बाय स्कैमन ने रिपोर्ट किया था 60 साल पहले। अपॉन द एनालिसिस ऑफ साइज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, स्कैमन proposed that the growth of different tissue and system could be summarized in 4 patterns। स्कैमन ने ये बताया कि हमारा बॉडी के जो ऑर्गन्स जो बढ़ रहे हैं उसके टिश्यूज और सिस्टम को 4 पैटर्न में ग्रोथ हुआ, जैसे कि जनरल कर्व, न्यूरल कर्व, जेनिटल कर्व एंड lymphoid curve. The general and body curve describe the growth of the body as a whole of most of its parts. The growth pattern of stature or weight, most external dimension of the body. General curve आपका external dimension. It is also characteristics of growth pattern of most system of body, including muscle mass, skeleton. ठीक है. The growth pattern S-shaped stick sigmoid has 4 phases. Rapid growth in infancy, early childhood, steady but rather than constant growth middle childhood. आपका ग्रोथ इन्फेंसी में आपका जल्दी जल्दी होगा, अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा सा धीरे, फिर धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और या तो फिर आप एडल्टहुड में फट से बढ़ोगे या तो स्टॉप। अब न्यूरल कर्व, द न्यूरल कर्व कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर सच एज द आईज, अपर फेस एंड पार्ट्स ऑफ द स्कल। न्यूरल कर्व मतलब आपका ब्रेन, ठीक है, नर्वस सिस्टम, आपकी आँखें, आपका पार्ट्स ऑफ द स्कल। दिस टिश्यू एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ अर्ली इन पोस्टनेटल लाइफ, so that about 95% of total increments inside of central nervous system between birth of 20 years already attain the 7 years of age. Neural tissue shows steady gain after 7 years of age with a slight growth spurt during adolescence। ठीक है, न्यूरल मतलब आपका टिश्यू जो है ना 7 साल के अंदर अंदर फट से बढ़ेगा, या तो फिर आपका अचानक में आपको एडोलेसेंस में बढ़ जाएगा। जेनिटल को, जेनिटल कैरेक्टराइज द ग्रोथ ऑफ पैटर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी sex characteristics. The former include the ovaries, fallopian tubes, uterus, vagina in females, and the testes, seminal, vesicle, prostate in penis males. Okay. Secondary sex characteristics include the breast development in females and pubic and axillary hair, both sexes, facial and neck growth. फर्स्ट प्राइमरी मतलब आपका ऑर्गन जो है सेक्स करने वाला, और सेकेंडरी मतलब आपका जो फेशियल हेयर ये सब हेयर ग्रोथ जो भी है। जनरल टिश्यू देन एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ एंड मैचुरेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्प्रेड। अब ये लिम्फॉइड कर्व, द लिम्फॉइड कर्व डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ द लिम्फ ग्लैंड्स and thymus gland, tonsil, appendix, lymphoid, patches of tissue, intestine. These tissue are involved in general with the child development, immunological capacity including resistant to infectious disease. Lymphatic tissue shows the rapid growth during infancy, childhood, reaching maximum at about 11 to 13 years of age, and this age children have on a relative basis about twice। ठीक है, लिम्फेटिक मतलब आपका ग्रोथ किस में होना, आपके ग्लैंड्स में, ठीक है। स्कैमन कर्व्स thus indicate the differential nature of postnatal growth. Growth occurs different areas in tissue of the body at different times and different rate, although somewhat simplified diagrammatic. The curves give a sense of order of the structural and functional change that occur with growth and maturation. Nevertheless, there are several exceptions to 4 curves. The craniofacial skeleton is one such expression. The upper part of the face, the orbits of the eyes, and the cranial vault follow the neural nerve. Complete growth population about 7 years of age. उसमें से मतलब ये 4 हम कब ने देखा, इसमें some exception, some kind of exception भी है, जैसे कि लोअर फेस में करते हैं आपका जो फॉलो जनरल कर्व करता है, जो होता है जनरल कर्व में आएगा। अपर पार्ट ऑफ द फेस डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न एट लोअर पार्ट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन्फेंसी टू अडल्टहुड, ठीक है। अब इसके पहले हमने देखा जनरल कर्व के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे इन्फेंसी से लेके पूरा अडल्टहुड तक, ठीक। अब ये इन्फेंसी और अडल्टहुड के बारे में हम देखेंगे अभी के अभी।
एक मिनट थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम infancy to adulthood. Even though development is a continuous process, some theorists believe that various stages can be identified for the sake of locating major shift and determining the development task. This helps in monitoring the pace of development changes. It must be pointed out that there is no sharp dividing the line between them. Each stage has certain characteristics, features, prepares the ground for the next stage. हर एक स्टेज पे एक कुछ फीचर्स है और वो फीचर्स प्रिपेयर करता है आगे के डेवलपमेंट के लिए. सम theories have suggested stages in specific areas of development. For instance, Piaget, Piaget एक psychologist है, identified the stages of cognitive development. Sigmund Freud, who suggested the stages of psychosexual development. These theories are explained in other lesson. अभी हम देखेंगे इन्फेंसी. इन्फेंसी कॉम्प्रोमाइज द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. ठीक है, इन्फेंसी मतलब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में आता है. दिस पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ इज मोस्टली बॉडीली सिस्टम एंड डायमेंशन ऑफ रैपिडली डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम. आपका बॉडी से और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बहुत स्पीड से बढ़ेगा इन्फेंसी में. आफ्टर द बर्थ द ग्रोथ इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स फंक्शनल स्टेट ऑफ लाइफ. ग्रोथ इज मेनली by addition of more cell and increasing protoplasm. It can be said that anabolic process exit catabolic process, and there is an increase in size, shape and weight. This characteristic the infant stage. Immediately after birth, the rate of growth increases. In case of the rate of the peak velocity is reached at 2 months after birth. The cells become larger in size, the cervical and lumbar curvature. ठीक है, more than 50% of the birth length and 200% of the birth weight take place during the first year of life. ज़्यादा करके जो 50% जो ग्रोथ है ना आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी में ही होता है, और वेट भी आपका इसी में गेन और लॉस होगा जो भी. ठीक है. चाइल्डहुड ऑर्डरली स्पेन्स फ्रॉम द एंड ऑफ इन्फेंसी द फर्स्ट बर्थडे टू द स्टार्ट ऑफ एडोलसेंस होगा. चाइल्डहुड आपका चाइल्डहुड जो होता है जब आपका फर्स्ट बर्थडे ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ से टू द स्टार्ट ऑफ एडोलसेंस द इन्फेंट अटेन्स द चाइल्डहुड बिफोर रीचिंग एडोलसेंस. इट इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड. ठीक है, इसको दो चीज़ में भी डिवाइड किया गया, अर्ली और मिडिल. अर्ली 2 से 6 और मिडिल 7 से 11. ठीक है. इट इज़ द पीरियड ऑफ इरप्शन ऑफ मिल्किंग. मतलब ये 2 से लेकर 6 तक आपका मिल्क बोलते हैं ना, मिल्किंग उम्र मतलब दूध के दांत. मोडल स्किल्स रिफाइंड लैंग्वेज डेवलप होगा. टाइज आर फॉर्म विद पियर्स, दोस्ती बनेगी. चाइल्ड लर्न्स थ्रू प्ले, जो भी वो बच्चा सीखेगा वो खेलते खेलते सीखेगा अच्छे से. इन द इरप्शन ऑफ परमानेंट ट्रीथ थ्रू नॉट ऑल इरप्टेड दिस आर द स्कूल ईयर. चाइल्ड एक्वायर्स लिटरेसी स्किल. फ्रेंडशिप एमर्जेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज फॉर्म. यहाँ पे खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. एडोलसेंस 11 से 20 साल तक. दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी विद सिग्नल द ऑनसेट ऑफ रैपिड फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज, एमर्जेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेक्सुअल मैच्योरिटी, stronger peer ties, sense of self and autonomy for parental control. During this period, there is a marked acceleration of growth which is known as adolescent growth spurt. The adolescent spurt is a constant phenomena and occurs in all children. ठीक है, 12 से 15. In girls, the spurt begins about 2 years earlier in the boys. Differentiation in primary and secondary sexual characteristics. There are changes in the reproductive organs in body size, shape, in the relative proportion of muscle, fat and bone in a variety of physiological function. ठीक है. अब यहाँ पे एडोलसेंस मतलब 11 से लेकर 20 साल. यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस, खुद को बारे में समझना, दोस्ती यारी को ध्यान देना, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान देना, ये सब चीज़ ज़्यादा होता है यहाँ पे. और यहाँ पे कैसा 2 years अर्लियर देन वन. जो गर्ल्स जो लड़कियाँ हैं ना वो 2 साल पहले लड़कों से बड़ी हो जाती है, उसमें मैच्योरेशन जल्दी आता है. ठीक है. अडल्टहुड, दिस पीरियड स्टार्ट from 20 years till death. Generally, this period is divided in 3 subcategories. These are as follow.
एडल्टहुड को 3 भाग में डिवाइड किया गया, अर्ली, मिडिल और लेट। 20 से 40 साल अर्ली, 40 से 60, 60 से पूरे मरने तक। दिस स्टेज इज़ द लाइफ वेयर यंगस्टर लिव होम, करियर पे ज़्यादा ध्यान। 40 से 60 तक आप इसके अंदर आपका करियर आपके पीक लेवल पे होगा। देयर इज़ ए नीड ऑफ आपको फैमिली ज़्यादा देना पड़ेगा। और रिटायरमेंट स्टेज आप किसी पे डिपेंड हो जाएंगे 60 के बाद में, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू। ओके।